नमस्कार दोस्तों, आज माइक्रोब्लास्ट फॉर सीरीज 3J में मैं कैसे 3 से 18% और उससे भी बियॉन्ड एफिशिएंसी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो याद रहे दोस्तों, जैसे मैंने ए से लेकर के आई तक के अलग अलग सीरीज में अलग अलग फैसेट मैंने समझाए। आज पर्टिकुलरली मैं कैसे एग्जिस्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में 18% और उससे भी बियॉन्ड आप एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपके अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्शन, अच्छी प्रोडक्टिविटी और कॉस्टिंग के अंदर कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों याद रहे कि जिन पैटेंट्स में मैंने जिन मेजर अल्कोहल को डाला है, अगर उनके उसमें देखें तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला है CnH2n+1OH, जहाँ n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 से 25 तक का मैं ब्रॉडली आपको समझाऊंगा। तो अगर n इक्वल टू 1 होता है तो उसे मिथेनॉल कहते हैं, अगले को इथेनॉल कहते हैं, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल, और अगर C10 के बराबर है तो उसे टेंटेनॉल कहते हैं। और समझिए कि या उसे डेकेनॉल कहते हैं। और डेकेनॉल के बाद में जो n इक्वल टू 11 से लेकर के 20 है, उनका नामकरण है अनडेकेनॉल, डोडेकेनॉल, ट्राई डेकेनॉल, टेट्राडेकेनॉल, पेंटाडेकेनॉल, हेक्सा डेकेनॉल, हेप्टाडेकेनॉल, ऑक्टाडेकेनॉल, नोनाडेकेनॉल और एकोडेनॉल। मतलब n इज इक्वल टू अगर 20 हो गया, उसके बाद में अगेन हैन, डो, ट्राई, टेट्रा वगैरह अगर आप ऐड करते जाएंगे तो उस तरह का बढ़ता जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि इन अल्कोहल में जो कार्बन की मात्रा है उससे डबल हाइड्रोजन की मात्रा होती है और एक OH उनके साथ में जुड़ा रहता है। तो ये स्टीम से H2O से रिएक्ट करके ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, मतलब आपका प्योर हाइड्रोजन फ्यूल, जिसका एटॉमिक वेट और साइज बहुत कम होने के बावजूद जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ही हाई है। इतना छोटा एटम होने के बावजूद जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 1320 किलो जूल्स पर मोल है, अनइमेजिनेबल। आप इमेजिन करिए कि अगर आप समझिए कि हेप्टेनॉल या उससे हायर कॉम्बिनेशन का अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो आपको कितना हाइड्रोजन मिलेगा। तो इसके फलस्वरूप रिडक्शन प्रोसेस होती है और आपको हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और प्लस हाइड्रोजन मिलता है। यही नहीं, यह अल्कोहल Fe3O4 को रिड्यूस करके FeO में कन्वर्ट करता है, Fe2O3 को रिड्यूस करके FeO में कन्वर्ट करता है और FeO को रिड्यूस करके वो Fe में कन्वर्ट करता है। इसके साथ साथ यह डेंसिटी या प्रमाण बढ़ने पर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर इवन कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड हाई कैलोरीफिक वैल्यू में कन्वर्ट करता है, जिससे आपको अनइमेजिनेबल क्वांटिटी प्रो रेटा बेसिस पे मिलती है। और यह कैलोरीफिक वैल्यू इमीडिएटली लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण इमीडिएटली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन ट्रेमेंडस फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और बूस्टर डोज की तरह में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत कम खर्चे में आप मीटरिंग पंप के रूप में, डोजिंग पंप के रूप में, हाई प्रेशर पंप के रूप में या इन तीनों के कॉम्बिनेशन NRV, नॉन रिटर्न वाल्व को प्रोवाइड करके आप ले सकते हैं। जैसा मैंने ए से लेकर के आई में कहा हुआ है, यह माइक्रोब्लास्ट फर्नेस के लिए तो बहुत बड़ा वरदान होगा,
लेकिन एग्जिस्टिंग फर्नेस में भी, ब्लास्ट फर्नेस में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसको डिटेल में समझने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए फार्मूलास और इन सब चीज़ों को ध्यान से देखें। नमस्कार, थैंक यू।